कॉन्सेप्ट क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आइए हम आज आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं। ये है बेसिक टीवीएस का उच्चकलन, और उच्चकलन से हम आपको आज बताएंगे सीक्वेंस। तो चलिए प्रारंभ करते हैं सीक्वेंस। चलिए देखते हैं सीक्वेंस क्या है। जो जैसे नाम से ही आप लोग जानते हैं, सीक्वेंस को हिंदी में अनुक्रम बोला जाता है। अनुक्रम संख्याओं का कुछ ऐसा समूह होता है या संख्याओं कुछ इस प्रकार से ले जाता है कि एक के बाद दूसरी संख्या या तो घटते जाता है या बढ़ते जाता है, तो उसको जो है संख्याओं का अनुक्रम कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल बता रहा हूँ, 2, 4, 6, 8, 10, ये सब हम अगर लें तो यह जो है संख्याओं का एक अनुक्रम है, जिसको हम जो क्या करते हैं एस एन से दर्शाते हैं। संख्याओं के अनुक्रम को एन इसका एनवां पद है, तो इसका जो है एनवां पद 2n होगा, अर्थात जो है n पर निर्भर रहता है। यह हमारा एक फलन होता है। देखिए एफ एन एक फलन है। एफ एन इज इक्वल टू हम एस एन ले सकते हैं, और एस एन इज इक्वल टू क्या आता है हमारा आर आता है, अर्थात जो है रियल नंबर आता है। अर्थात हमारा जो है इसको हम जो है वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम कहते हैं। इस प्रकार से हम जो वास्तविक संख्याओं का अगर अनुक्रम देखा जाए, वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम, संख्याओं का अनुक्रम, वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम ऐसे संख्याओं का अनुक्रम होता है जिसका जो है डोमेन हमारा जो है प्राकृतिक संख्या होता है, और रेंज जो होता है वह जो है वास्तविक संख्या या रियल नंबर हमारा होता है। अर्थात ऐसे संख्याओं का समूह, एक ऐसा फलन, संख्याओं का एक ऐसा फलन, संख्याओं का एक ऐसा फलन, ऐसा फलन, संख्याओं का एक ऐसा फलन जिसका डोमेन, या जिसको हम बोलते हैं प्रांत, इंग्लिश में इसको डोमेन कह सकते हैं, जिसका डोमेन प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय एवं परिसर जो होता है, परिसर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, समुच्चय होता है। अर्थात क्या है, अर्थात एक such that n tends to r, एक such that n tends to r को हम जो है वास्तविक संख्याओं का क्या बोलते हैं, इसको वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। देयरफॉर हमारे यह है, या इसी को दूसरी प्रकार से क्या लिख सकते हैं, एस एन सच दैट एन टेंड्स टू आर। देख लीजिए एस एन या हमारा जो एनवां पद होता है, यदि इसमें हम जो है एन का मान रखेंगे, एन हमारा जो नेचुरल नंबर से लेते हैं, तो ये पूरे का मान आ जाता है। जैसे यहाँ पर हमारे जो 2n है, एन का मान यदि हम 10 रखते हैं तो 10 दूनी 20 आता है, अर्थात 10वां पद इसका जो है 20 आ जाएगा। ये हमारा एसेंस मतलब हमारा होता है सीक्वेंस से रिलेटेड है। एसएन स्टैंड फॉर सीक्वेंस। तो हम जो है इस प्रकार से लिख सकते हैं, हमारा जो है अगर हमारा संख्या सीक्वेंस जो है संख्याओं का जो वास्तविक संख्याओं का सीक्वेंस यदि हमारा जो है अनंत पद होता क्या है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, एस एन एन इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी। इस प्रकार जो है हमारा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय एक ऐसा फलन होता है जिसका डोमेन हमारा प्राकृतिक संख्या एवं रेंज या परिसर उसका जो है वास्तविक संख्या होता है। चलिए हम जो है वास्तविक संख्या का समुच्चय कुछ एग्जाम्पल देते हैं। जैसे हमारा जो है एग्जाम्पल यहाँ पर बता रहा हूँ, एस एन इज इक्वल टू 1/n। यह हमारा जो है वास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय है हमारा जो है। और दूसरा लिख सकते हैं एस एन इज इक्वल टू, ये हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है। ये सेकेंड एग्जाम्पल है, एस एन इज इक्वल टू 2n⁻²। जैसे यहाँ पर जो है n इज इक्वल टू हम 3 रख देते हैं, तो एस थ्री इज इक्वल टू आएगा 1/3। इसी प्रकार यहाँ पर यदि हम जो है n इज इक्वल टू 2 रख देते हैं, तो एस एन इज इक्वल टू 2 × 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 8।
इस प्रकार से हमारा जो है ये वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम है। हम जैसे जैसे n का मान रखते रहते हैं तो वैसे हमारे जो है पदों के जो है उनके जो है पद जो है प्राप्त होते रहते हैं। इस प्रकार जो है वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम को परिभाषित किया जा सकता है। चलिए अब हम देखते हैं वास्तविक संख्याओं के अनुक्रम की परिबद्धता आर बाउंडेडनेस ऑफ सीक्वेंस। बाउंडेडनेस ऑफ सीक्वेंस देखते हैं तो कोई भी जो है अनुक्रम जो है दो प्रकार से परिबद्ध हो सकता है। पहला जो होता है ऊपरी परिबंध कहलाता है, दूसरा हो रहा है हमारा जो है निम्न परिबंध होता है। ऊपरी परिबंध कैसे है, कोई एसएन हमारा है तो हम जो है एसएन इज इक्वल टू जैसे यहाँ पर आया 2 4 6 8 10 मान लेते हैं इतना ही है, तो यहाँ पर जो है ये 10 हमारा जो है ऊपरी परिबंध होगा और 2 हमारा जो है निम्न परिबंध होगा। इस प्रकार दो परिबंध होते हैं, लेकिन इसको परिभाषित किस प्रकार किया जाए तो चलिए इस प्रकार देखते हैं कि वास्तविक संख्याओं का एक अनुक्रम है एस एन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटिव, एस एन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटिव ऊपरी परिबद्ध अनुक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है, ऊपरी परिबद्ध अनुक्रम कहलाता है। यदि एक वास्तविक संख्या कैपिटल एम, वास्तविक संख्या कैपिटल एम का अस्तित्व इस प्रकार हो कि एस एन इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ एन बिलोंग टू कैपिटल एन, अर्थात एन के प्रत्येक मान के लिए एस एन क्या है, एम से या तो छोटा होगा या बराबर होगा। यहाँ पर देखिए एस एन के यदि हम केवल ये 5 संख्याएं ले रहे हैं तो इसका जो है 10 जो होता है प्रत्येक संख्या के लिए 1 के लिए 2 आया, 2 के लिए 4 आया, 3 के लिए 6 आया, 4 के लिए 8 आया, 5 के लिए 10 आया। मतलब एन के प्रत्येक मान के लिए 10 या तो ये छोटा है या बराबर है, अर्थात m इस प्रकार अस्तित्व रखता है कि एस एन इज लेस देन इक्वल टू एम फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ स्मॉल एन बिलोंग टू कैपिटल एन। यदि m जो है अनुक्रम एस एन का, यदि m अनुक्रम एस एन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटिव का जो है ऊपरी परिबंध जो है कहलाता है। यदि एस एन परिबद्ध है, ऊपरी परिबद्ध है तो m जो है इस एस एन का ऊपरी परिबंध कहलाता है। इसी प्रकार हम एक और चीज हम जो है देख सकते हैं कि इसको हम जो है निम्न परिबंध किस प्रकार करें। ये तो हमारा जो ऊपरी परिबंध हो गया, दूसरा होता है हमारा जो है निम्न परिबंध। तो निम्न परिबंध भी हमारा जो है सेम इस प्रकार से परिभाषित होता है, निम्न परिबद्ध अनुक्रम। निम्न परिबद्ध क्या होता है, वास्तविक संख्याओं का एक अनुक्रम, वास्तविक संख्याओं का एक अनुक्रम, वास्तविक संख्याओं का एक अनुक्रम एस एन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटिव क्या होता है, निम्न परिबद्ध अनुक्रम, निम्न परिबद्ध अनुक्रम कहलाता है यदि किस प्रकार कहलाता है, यदि वास्तविक संख्या स्मॉल एम का अस्तित्व इस प्रकार है कि स्मॉल एम इज लेस देन इक्वल टू एस एन फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ एन इज बिलोंग टू कैपिटल एन। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ स्मॉल एम को अनुक्रम एस एन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटिव का निम्न परिबंध और लोअर बाउंड, निम्न परिबंध कहते हैं। देख लीजिए निम्न परिबंध के लिए अभी मैं एक एग्जांपल दिया था, तो उस एग्जांपल में मैं बताया था कि 2 जो है सबसे छोटी संख्या है, तो 2 क्या हो जाएगा, इसका निम्न परिबंध हमारा हो जाएगा, क्योंकि 2 जो है m इक्वल स्मॉल एम इक्वल टू यदि हम 2 ले लेते हैं तो 2 क्या हो जाएगा, एस एन के प्रत्येक जो है मान के लिए या तो यह हमारा जो है छोटा होगा या जो है बराबर होता है। इस प्रकार जो है कोई भी अनुक्रम है वो ऊपरी परिबद्ध अगर है तो ऊपरी परिबंध हमको प्राप्त हो जाता है, साथ में निम्न परिबंध है तो निम्न परिबद्ध है तो निम्न परिबंध हमको प्राप्त हो जाता है। यदि जो है अब हम आ जाते हैं कि संख्या जो है या कोई भी अनुक्रम है एस एन, वो एस एन जो है परिबद्ध अनुक्रम कब कहलाता है, तो सीधी सी बात है, यदि कोई अनुक्रम ऊपरी परिबद्ध एवं निम्न परिबद्ध
दोनों हैं, या कोई अनुक्रम एस एन ऊपरी परिबंध एवं निम्न परिबंध दोनों प्रकार का परिबंध रखता है तो वह जो है परिबद्ध अनुक्रम कहलाता है। चलिए मैं थोड़ा सा इसको लिख के बता दे रहा हूँ। कोई अनुक्रम परिबद्ध अनुक्रम कब कहलाता है? जैसा है कि कोई अनुक्रम एस एन एन इज इक्वल टू 1 to ∞ एक परिबद्ध अनुक्रम कहलाता है। परिबद्ध अनुक्रम कहलाता है। अनुक्रम कहलाता है यदि वास्तविक यदि वह ऊपरी एवं निम्न परिबंध दोनों रखता है। अर्थात क्या लिख सकते हैं? अर्थात स्मॉल m लेस देन इक्वल टू एस एन लेस देन इक्वल टू कैपिटल M। इस प्रकार से अगर हम जो वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम कोई है और वह निम्न परिबंध और ऊपरी परिबंध दोनों रखता है तो हम उसको हम क्या बोलते हैं? परिबद्ध अनुक्रम कहलाते हैं। उसको एक शब्द में और लिख सकते हैं, एक अनुक्रम, या इसी को दूसरा परिभाषा भी इसका हो सकता है, एक सिद्ध कर सकते हैं। किस प्रकार? चलिए देखते हैं। एक अनुक्रम एस एन एन इज इक्वल टू 1 to ∞ परिबद्ध अनुक्रम कहलाता है। परिबद्ध अनुक्रम कहलाता है यदि, कब कहलाता है? यदि वास्तविक संख्या कैपिटल M का अस्तित्व इस प्रकार है कि क्या लिख सकते हैं? मॉड ऑफ एस एन इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल M फॉर एवरी एलिमेंट n बिलोंग टू कैपिटल N। यदि हम जो है इसमें मॉड लगा देते हैं तो हमारा जो है, अगर हम एस एन में मॉड लगाए, मॉड मतलब आप लोग जानते हैं मॉड मतलब होता है मॉडुलस वैल्यू, अर्थात धनात्मक मान। कोई भी अगर धनात्मक मान लगाते हैं तो ये कैपिटल M से हमारा छोटा या फिर बराबर होना चाहिए। जैसे अभी मैंने बताया था कि 2, 4, 6, 8 एक अनुक्रम है। यदि हम उसको बाएं साइड में वापस जाते हैं तो 0 भी मिल सकता है, -2 भी मिल सकता है। इस प्रकार नेगेटिव भी हो सकता है। यदि नेगेटिव संख्या को भी यदि हम धनात्मक बना दें तो वो कैपिटल M से छोटा या बराबर होगा। अगर इस प्रकार है तब हमारा अनुक्रम क्या होता है? वास्तविक संख्याओं का जो अनुक्रम है वह बाउंडेड सीक्वेंस अर्थात परिबद्ध अनुक्रम कहलाता है। चलिए हम जो है इससे और थोड़ा सा आगे देखते हैं। चलिए अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय जो देखते हैं। एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। वास्तविक संख्याओं का एक अनुक्रम एस एन एन इक्वल टू 1 to ∞ परिबद्ध होगा यदि और केवल यदि एक धनात्मक वास्तविक संख्या k का अस्तित्व इस प्रकार हो कि मॉड ऑफ एस एन इज लेस देन इक्वल टू k फॉर एवरी एलिमेंट n बिलोंग टू कैपिटल N। अर्थात द्वितीय प्रकार का जो अभी मैं आपको परिभाषा बताया हूँ उस परिभाषा को हम जो है प्रमेय में किस प्रकार से सिद्ध करें, यह है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, प्रूफ देख लेते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा प्रूफ इसको बता दे रहा हूँ। छोटा सा प्रूफ है, बहुत ही आसानी से ये हल हो जाता है। यहाँ पर सबसे पहले मान लेते हैं कि वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम एस एन एन इज इक्वल टू 1 to ∞ परिबद्ध अनुक्रम है। अर्थात शुरू में हम जो है मान लेते हैं कि यह एक जो है परिबद्ध अनुक्रम है। तब वास्तविक संख्याओं स्मॉल m एवं कैपिटल M का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि क्या हो जाएगा? स्मॉल m इज लेस देन इक्वल टू एस एन इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल M फॉर एवरी एलिमेंट n बिलोंग टू कैपिटल N। ये हम जो है
इसको बता सकते हैं, क्योंकि हम जो है एसएन को परिबद्ध अनुक्रम माने हैं और परिबद्ध अनुक्रम है तब हमारा जो है दो परिबंध रखता है। कोई भी अनुक्रम परिबद्ध अनुक्रम होता है तो दो ये रखता है। हमको के के लिए इसके लिए प्रूव करना है। पहले क्या है यहाँ पर, यदि और केवल यदि बता दिया है तो हमको एक बार इसको मानना पड़ेगा और इसको हमको प्रूव करना पड़ेगा। तो चलिए हम देखते हैं। अब मान लेते हैं, मान पर क्या होता है, चूंकि माइनस एम इज लेस देन इक्वल टू मॉड एम हो जाता है, दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, माइनस एम इज आल्सो लेस देन इक्वल टू कैपिटल के। ये हमारा जो है मान हमारा आ जाएगा। देयरफॉर क्या है, इसको हम जो है समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसको हम जो है 2 मान लेते हैं और यहाँ पर हम ये हमारा जो है ये 1 मान लेते हैं, ये 2 और ये हमारे 3 मान लेते हैं। देयरफॉर 1, 2 एवं 3 से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए माइनस एम है तो माइनस एम से छोटा है हमारा, लेस देन इक्वल टू एम हमारा हो जाता है। तब हमारा क्या हो जाएगा, इसको एक लाइन और लिख सकते हैं, एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस के। ये हमारा हो जाएगा, ये हम इसको तीसरा दे देते हैं। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और 2 3 से हमारा हो जाएगा माइनस के इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल एम इज लेस देन इक्वल टू एस एन इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम इज लेस देन इक्वल टू के। देयरफॉर हम लिख सकते हैं, ये माइनस के है कैपिटल के, देयरफॉर मॉड ऑफ एस एन इज लेस देन इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा के। इस प्रकार से हमारा जो है एक साइड से हमारा जो है थ्योरम प्रूफ हो जाता है। चलिए विलोमतः देखते हैं। क्योंकि विलोमतः क्यों देख रहे हैं, देखिए एक साइड से हमारा जो है कंप्लीट हो गया। कैसे एक साइड से, यहाँ पर यदि और केवल यदि दिया है तो पहले हम जो है इसको परिबद्ध अनुक्रम माने तो मॉड ऑफ लेस एन इज लेस देन इक्वल टू के प्रूव किए। अब हम विलोमतः हम इसको मानकर फिर परिबद्ध अनुक्रम प्रूव करते हैं। विलोमतः मान लेते हैं, मान लो कि एक धनात्मक संख्या इस प्रकार है कि मॉड ऑफ एस एन इज लेस देन इक्वल टू के। अगर हम इस प्रकार से मानते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज लिख सकते हैं माइनस के इज लेस देन इक्वल टू एस एन इज लेस देन इक्वल टू के। ये हमारा जो है लिख सकते हैं, क्योंकि मॉड हटाएंगे तो माइनस के से क्या है, एस एन हमारा जो है बड़ा या जो है बराबर हो जाएगा। इस प्रकार जो है देयरफॉर लिख सकते हैं। यहाँ पर हम इस प्रकार से ऐसे ही मॉड हटाए तो के इधर हम माइनस करके लिख सकते हैं। और इस स्थिति में माइनस के हमारा क्या है, निम्न परिबंध हो जाता है और ये प्लस के ऊपरी परिबंध हो जाता है। देयरफॉर लिख सकते हैं एस एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटिव परिबद्ध अनुक्रम है, परिबद्ध अनुक्रम है। इस प्रकार से हमारा जो है ये थ्योरम बहुत ही जो है आसानी से प्रूफ हो जाता है। इम्पोर्टेंट थ्योरम है और बहुत आसानी से जब भी हम परिबद्धता की बात करते हैं तो हम जो है इस प्रकार इस थ्योरम की बात डेफिनेटली करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही है। आशा है हमारा वीडियो आपको जो है जरूर पसंद आया होगा। तो हमारे जो है चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक बिल्कुल कीजिए। हमारे जो है वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, साथ ही जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।